जय हिंद। स्वागत सभी का। एक और सूचना है आपके लिए। सूचना का संबंध कविताओं से है, संगोष्ठियों से है और पर्यावरण से है। यदि आप भी कविता, संगोष्ठी और पर्यावरण इन तीनों ही शब्दों से परिचित हैं और इन तीनों ही विषयों के समाहार से, संयोग से मिलाकर एक विषय जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से करिएगा चयनित और पेपर लिखकर भेज दीजिएगा। एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हो रही है संगोष्ठी 28 और 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है, तो इसमें यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाइए। सबसे पहले आप विषय जान लीजिए कि किन किन विषयों के संबंध में आप अपनी लेखनी को चला सकते हैं। बाकी बातें करेंगे बाद में। मेरे वीडियो शूट करते वक्त आपको बहुत सा शोर सुनाई दे रहा होगा आसपास से, उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि रोड के पास है। पर्यावरण की चेतना और भारतीय समाज एक विषय दिया गया है। मानवीय मूल्य और पर्यावरण एक और विषय दिया गया है। भूमंडलीकरण, बाजार और पर्यावरण का अंतर संबंध, अंता नहीं है, अंतर संबंध है। एक और विषय है साहित्य, समाज और पर्यावरण के आपसी संबंध। एक और विषय है हिंदी कविता की परंपरा में पर्यावरणीय चेतना। हिंदी कविता की परंपरा में पर्यावरणीय चेतना। एक और विषय है हिंदी उपन्यास में पर्यावरणीय चेतना की उपस्थिति। हिंदी उपन्यास में पर्यावरणीय चेतना की उपस्थिति। एक विषय और है भारतीय समाज में पर्यावरण संबंधी लेखन। भारतीय समाज में पर्यावरण संबंधी लेखन। और जो मैंने 2 विषय बताए इससे पूर्व, हिंदी कविता वाला और हिंदी उपन्यास वाला। हिंदी कविता और हिंदी उपन्यास को जब आप लिखेंगे इस विषय पर तो इसको भारत से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जापान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अमेरिका है, थाईलैंड है, कोई भी देश लेके जा सकते हैं क्योंकि पर्यावरण की समस्याओं को लेकर तो अन्य देशों में भी कविताएं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। ठीक है, और एक विषय में और बताया भारतीय साहित्य में पर्यावरण संबंधी लेखन। इस विषय को आप भारत से बाहर लेकर मत जाइएगा, लेकिन सभी प्रकार की विधाओं से संबंध जोड़ना चाहे तो जोड़िए। भारतीय समाज में उपन्यास भी हैं, कहानी भी हैं, नाटक भी हैं, नुक्कड़ भी हैं। इन सबको मिलाकर पर्यावरण के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, क्या लेखनी है आपकी, उसको दर्ज कीजिएगा। और लास्ट विषय, मेरा फेवरेट विषय है अस्मितावादी मूल्य और पर्यावरणीय चेतना। अस्मितावादी मूल्य और पर्यावरणीय चेतना, ये 8 विषय हैं। इन विषयों से संबंधित ये आप कोई लेख लिखकर भेजते हैं, वो चयनित होता है तो आप इसमें शामिल होइएगा। और बहुत नाम मात्र की फीस है, बहुत कम फीस है। इसमें 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के पैकेज हैं अलग अलग। 300 का पैकेज, 500 का पैकेज और 400 का पैकेज। अपनी योग्यता के अनुसार आपको पैकेज का चयन करना है और नामांकन की फीस को दर्ज कर देना है। और 25 मार्च 2022 तक आपको अपने पेपर का, अपने लेख का शोध सार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट कर देना है। 25 मार्च 2022 तक GDC खान वैसे तो खेसर है, उसके बाद सेमिनार 2022@gmail.com, इस ईमेल पर आपको अपने पेपर को भेजना है। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको तकलीफ ना हो। एक और बात, हिंदी और अंग्रेजी ये जो विषय बताए हैं, इन विषय पर आप चाहे तो अपना लेख हिंदी में या चाहे तो इंग्लिश में भी लिखकर भेज सकते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल माध्यम से आप पेपर को भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक ही भाषा का चयन कीजिएगा, या प्रॉपरली हिंदी में लिखिएगा या प्रॉपरली इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कृतिदेव 10 और अंग्रेजी के लिए टाइम्स न्यू रोमन इन फॉन्ट का यूज़ करेंगे अपना पेपर को टाइप करने के लिए। पेपर को टाइप कर कर ही भेजिएगा, हाथ से लिखकर मत भेजिएगा। ठीक है, 25 मार्च तक पेपर को भेजना है सार के रूप में। जो स्वीकार हो जाएगा तो आपको पूरा पेपर कब भेजना है, कैसे भेजना है, वो आपको बता दिया जाएगा। 28 और 29 मार्च को ये संगोष्ठी हो रही है। ठीक है, आपको समस्याएं ना आए तो मैं आपको कुछ फ़ोन नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे आप और जानकारी ले सकते हैं। सभी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, तो उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ उनसे बातचीत कीजिएगा। और बैंक की डिटेल दी गई है जहां आपको उन्हें फीस की पेमेंट करनी है।
ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका खाता संख्या और IFSC नंबर दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक चीज़, यदि आप इस संगोष्ठी में शामिल होते हैं तो आपको रहने की व्यवस्था वहाँ करनी होगी, ठीक है। इसकी व्यवस्था संस्थान करेगा, ठीक है। आप वहाँ कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, आप संस्थान को फ़ोन करके बताइएगा, वह व्यवस्था कर देगा, खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट जाएंगे और कहेंगे कि हमारी व्यवस्था कर दीजिए रुकने की, तो नहीं हो पाएगी। तो पहले से आप इसकी सूचना संस्थान को दे दीजिएगा कि हम एक दिन पहले या एक दिन बाद तक रुकेंगे, तो आपको इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैर अलीगढ़ में ये होने वाली है। और इसकी मेन विषय है संगोष्ठी का, जो कि है 21वीं सदी की हिंदी कविता में पर्यावरणीय चेतना। 21वीं सदी की हिंदी कविता में पर्यावरणीय चेतना। और इन शॉर्ट में इसका थीम ऐसे समझिए कि साहित्य और पर्यावरण का क्या संबंध है आपस में, या क्या दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, या एक दूसरे का अंतः संबंध है या नहीं, इस विषय को लेकर ये है। क्योंकि पर्यावरण के चिंतन को लेकर, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर काव्य शास्त्री हों, वैज्ञानिक हों, समाज शास्त्री हों, सोशल वर्कर हों, अपने अपने तरीके से आए दिन कोई ना कोई वेबिनार, सेमिनार, संगोष्ठी, चर्चाएं, सभाएं कराते हैं। तो साहित्य पीछे क्यों रहे, और साहित्य में कविता क्यों पीछे रहे। तो इसी सिलसिले में ये 2 दिवसीय संगोष्ठी हो रही है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संप्रेषित यानी कि प्रायोजित स्पॉन्सर भी है। तो अच्छे से जाइए, पेपर पढ़िए, अपना लेखनी को पहुंचाइए। और जो सूचनाएं मैंने आपको दी, जो मुझे प्राप्त हुई, उसको लेकर कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, सूचनाएं आपको देर से मिल रही हैं, कारण आप जान गए, क्योंकि सूचनाएं देर से हमारे पास आ रही हैं और हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। पहले कहीं और राज्य में थे, अब किसी और राज्य में आ गए हैं, तो अभी सेटअप करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए सूचनाएं आपको देरी से मिल रही हैं। उसके लिए मैं हूं क्षमा प्रार्थी। तो कमेंट करके मत बोलिएगा कि सूचनाएं देर से मिली, कम से कम मिल तो गई, एक दिन ही सही, कम से कम मिल तो गई। इसका खैर मनाइए। और ऐसी ही एक सूचना और है, संगोष्ठी के लिए ही है, उसकी बात करेंगे। PhD के फॉर्म भी आए हैं कई विश्वविद्यालयों को, उसकी बात करेंगे। समय के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, और उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे।